लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रधानमंत्री का राहुल अखिलेश पर अटैक, कहा मोदी के अपमान पर शहजादे को मजा आता है, पिछड़ों का हक छीनने की कोशिश हो रही। यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर से गरजे पीएम, कहा ओबीसी का हक छीनकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है सपा कांग्रेस, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान पर चोट की, कर्नाटक मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी ने पूछा सवाल, मुसलमानों को पहला हक देना चाहती है कांग्रेस, देश के हिंदू और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के सभी दलों का इतिहास देश से गद्दारी का रहा है, आगरा में बोले सीएम योगी। पीएम के ओबीसी वाले बयान पर कर्नाटक सीएम का पलटवार, कहा पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से दूसरी बार मांगा समय, कहा आपको अपना मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम की आदत बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, बस हिंदू मुसलमान करते हैं। पीएम के आरोपों पर बोले जयराम रमेश, विरासत टैक्स लगाना कांग्रेस के एजेंडे में नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। पीएम मोदी पर भड़के अशोक गहलोत, कहा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। चुनाव आयोग से भूपेश बघेल की मांग, कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो बात नहीं वो पीएम मोदी बोल रहे हैं, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन ले। पीएम मोदी और राहुल के बयानों पर चुनाव आयोग का नोटिस, कांग्रेस बीजेपी से 29 अप्रैल तक मांगा जवाब, धर्म जाति के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप। राहुल गांधी को मिले नोटिस का जवाब देगी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले देश में पहली बार पीएम को नोटिस गया, पता करिए क्यों मिला। मतदान से पहले राहुल गांधी की अपील, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को करे वोट। राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक, कहा पीएम मोदी को मालूम ये चुनाव उनके हाथों से निकल गया है। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकते हैं चुनाव, 1 से 3 मई के बीच राहुल भर सकते हैं पर्चा। राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, धैर्य रखें जल्द जवाब मिलेगा। पवन खेड़ा ने कहा इस चुनाव में बीजेपी की हवा निकल गई है, उसको 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। दूसरे चरण के मतदाताओं से सपा चीफ अखिलेश यादव की अपील, संविधान बचाने के लिए बीजेपी को हराएं। लोकसभा के रण में अखिलेश यादव ने ठोकी ताल, कन्नौज की सीट से किया नामांकन। सुब्रत पाठक के भारत बनाम पाकिस्तान मैच वाले बयान पर बोले अखिलेश, ना वो बॉल फेंक पाएंगे ना बैट घुमा पाएंगे। सुब्रत पाठक के बयान पर बोली डिंपल यादव, बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति की वजह से ही देश प्रदेश का विकास नहीं हुआ। डिंपल यादव ने कहा पहले चरण की वोटिंग के बाद अच्छे नतीजों के संकेत मिल रहे हैं, जिससे बीजेपी घबरा गई। शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव, सुब्रत पाठक का कोई नाम तक नहीं ले रहा। सुब्रत पाठक के बयान पर भड़के रामगोपाल यादव, कन्नौज अब भी सपा का गढ़, सुब्रत पाठक की वो पहली और आखिरी रात थी। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अब बीजेपी को जिताने और अखिलेश को हराने में मजा आएगा। अखिलेश के नामांकन भरने पर बोली अपर्णा यादव, कोई भी मैदान में उतर जाए जीत तो बीजेपी की ही होगी। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी किया नॉमिनेशन, 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को दी थी पटखनी। मैनपुरी की रैली में सीएम योगी ने डिंपल यादव पर किया पलटवार, पूछा सपा ने राम भक्तों का लहू बहाया, उन विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ। बीएसपी ने यूपी के रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को बनाया कैंडिडेट, अंबेडकर नगर से कमर हयात अंसारी, बहराइच से ब्रिजेश कुमार सोनकर को दिया टिकट। पहले फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी पिछड़ गई है, सचिन पायलट का बयान। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तारीफ की, कहा भारत जोड़ो यात्रा से देश को जोड़ने की कोशिश की गई। मतदाताओं से आरजेडी चीफ लालू यादव की अपील, अपना वोट विवेक और बुद्धि से इंडिया गठबंधन को दें, वरना बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर देगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से सवाल, पिछले 10 सालों में आपने बिहार को क्या दिया, आप काम की बात क्यों नहीं करते। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो किया पोस्ट, लिखा आ गए मैदान में, जनता है साथ, भरोसा खुद पर, गरीबी बेरोजगारी को देंगे मात। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का दावा, नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं चुनाव, 4 जून के बाद सत्ता में नहीं रहेगी बीजेपी। उत्तर मध्य मुंबई से कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को बनाया कैंडिडेट, इस सीट पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट का नहीं किया है ऐलान। यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी का मैनिफेस्टो किया जारी, महाराष्ट्र के वैभव, सम्मान और विकास को वापस लाने का वादा। पीएम मोदी का बयान देश की एकता के लिए सही नहीं, शरद पवार बोले देश का पीएम जाति धर्म भाषा से होना चाहिए परे। शरद पवार गुट ने जारी किया मैनिफेस्टो, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा। जयंत पाटिल ने घोषणा पत्र को बताया शपथ पत्र, कहा सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगह भरेंगे। महाराष्ट्र के बारामती से शरद गुट की एनसीपी कैंडिडेट सुप्रिया सुले ने किया चुनाव प्रचार, कहा यहां के लोगों से मेरा पारिवारिक रिश्ता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने नागौर सीट से अपनी पार्टी बीजेपी की हार की जताई आशंका, कहा रालोपा के हनुमान बेनीवाल जीतेंगे। झज्जर में चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा 1-2 दिनों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। वोटिंग से एक दिन पहले पूर्णिया में सियासी बवाल, गाड़ी रोकने पर भड़के निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव, कहा डीएम ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। पप्पू यादव पर बिना परमिशन पूर्णिया में घूमने का आरोप, पूर्णिया में कल होनी है वोटिंग। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा इतनी चिंता तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांगते।
पंजाब में चुनाव के बीच अकाली दल को झटका, राजेंद्र सूद बीजेपी में शामिल हुए।